गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है एड्स पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एड्स क्या होता है, एड्स को एड्स क्यों बोलते हैं, एड्स के लिए काजेटिव एजेंट कौन है जिसको हम बेटा बोलते हैं नॉर्मली HIV, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि ये HIV जो है ये कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। देखिए बेटा, पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एड्स होता है, एड्स को बेटा एड्स क्यों बोलते हैं। देखिए बेटा, एड्स की फुल फॉर्म क्या है। एड्स की बेटा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड। ए का मतलब ये हुआ एक्वायर्ड, आई का मतलब ये हुआ बेटा इम्यूनो, ठीक है बेटा। फिर डी का मतलब सर क्या हुआ, डिफिशिएंसी, एंड देन एस का मतलब ये हुआ बेटा सिंड्रोम। अब हम देखेंगे कि एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, इम्यूनो का मतलब क्या हुआ, डिफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ और सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ। एक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं, एक्वायर्ड को मैं इधर ले लेता हूं इस टर्म को। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि ये वो सिंड्रोम होता है बेटा जिसको हम नॉर्मली एक्वायर करते हैं, जिसको हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है बेटा। दैट इज व्हाट डज दिस एक्वायर्ड मीन। फिर आपके पास है बेटा इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब क्या हुआ, इम्यूनो इज एक्चुअली a term that is related with a special system in the body and that system is actually called as a इम्यून सिस्टम। उसको हम बेटा बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या बनाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारा डिफेंस सिस्टम बनाता है। डिफेंस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये हमें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम ऑल द काइंड्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस which are actually caused by different kinds of pathogens like that of the bacteria, like that of the virus, like that of the fungi, protozoan, etc etc। okay, so ये एड्स जो है ये किस सिस्टम को नॉर्मली अटैक करता है, तो बेटा ये इसी सिस्टम को बेटा अटैक करता है, ठीक है बेटा। इम्यून सिस्टम को ये बेटा अटैक करता है। और फिर हमारे पास है बेटा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारे पास यही इम्यून सिस्टम होता है, इस इम्यून सिस्टम के जो की प्लेयर्स होते हैं उनको हम बेटा बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। दोज व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइट्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इन्हीं को हम बेटा बोलते हैं की प्लेयर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इसी में इस ब्लड में एक स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होती है, उसको हम बेटा बोलते हैं क्या, टी हेल्पर सेल। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ टी हेल्पर सेल, ठीक है बेटा। तो टी हेल्पर सेल क्या होती है बेटा, टी हेल्पर सेल एक ऐसी टाइप ऑफ सेल होती है, एक ऐसा टाइप ऑफ टी सेल होता है जिसकी बेटा पहले फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन इस सेल की कहां पर होती है, बोन मैरो में, लेकिन इसकी जो बेटा मैच्योरेशन होती है, मैच्योरेशन इसके कहां पर होती है बेटा, थाइमस में, ठीक है बेटा। थाइमस क्या होता है, थाइमस एक ऑर्गन होता है जो लोकेटेड होता है हमारे चेस्ट रीजन में। सो व्हाट डज दैट मीन कि इसको बेटा डेफिशिएंसी क्यों बोलते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब ये हुआ, यही जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं इनकी बेटा डेफिशिएंसी होती है, इनका नंबर जो होता है, इनका काउंट जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो कम होता है। तो इनका नंबर जो है बेटा वो लेस होता है, ठीक है बेटा। तो जब टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होता है तब जाके हमें डिफरेंट डिजीजेस अटैक करते हैं, और जब एक से ज्यादा डिजीजेस किसी बंदे को अटैक करते हैं वी कैन कॉल दैट टर्म एज द सिंड्रोम। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली बेटा सिंड्रोम को हम डिफाइन करते हैं बाय टू वेज। पहले इसकी डिफिनेशन है, सिंड्रोम इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ, इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्कवरर, ओके बेटा। सेकंड फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा है डाउनर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। सो दीज सिंड्रोम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरर। सेकंड डेफिनेशन जो है इस सिंड्रोम की वो है कि सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पेशेंट एक से ज्यादा सिम्टम्स दिखाता है, ठीक है बेटा। जब एक से ज्यादा सिम्टम्स, सो सिम्टम्स जो है वो मोर देन वन सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उस वाली कंडीशन को हम बेटा बोलेंगे सिंड्रोम। सो नाउ acquired means we acquire it during the lifetime।
Immuno means what? That means it attacks our immune system. Deficiency means what? Deficiency का मतलब ये हुआ इस सिंड्रोम में जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, जो एक व्हाइट ब्लड सेल होती है, उनका नंबर जो है होता है वो बेटा कम होता है। और सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ कि जब किसी बंदे को ये एड्स होता है तो वो एक ही डिजीज नहीं दिखाएगा, रादर वो दिखाएगा मोर देन वन दिस व्हाट वी कॉल एज अ डिजीज। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेटा एड्स। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बेटा एड्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, वही मैंने लिखा है बेटा कि ये अटैक करता है हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम को, उसी सिस्टम को हम बेटा बोलते हैं इम्यून सिस्टम। फिर मैंने लिखा है किन सेल्स को ये बेटा अटैक करता है, उन सेल्स को हम बेटा बोलते हैं टी हेल्पर सेल्स। ओके बेटा। फिर अब ये एड्स कैसे होता है? एड्स इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ स्पेशल वायरस एंड दैट वायरस इज बेटा कॉल्ड एज अ HIV वायरस। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या है? H का मतलब सर क्या हुआ? H का मतलब ये हुआ बेटा ह्यूमन, इट मीन्स बेटा ह्यूमन। I का मतलब सर क्या हुआ? I मीन्स बेटा इम्यूनो, ठीक है बेटा। एंड V का मतलब क्या हुआ? V का मतलब बेटा हुआ वायरस। Okay beta, so AIDS is actually caused by a virus and the name of virus is human immunovirus। अब फिर से human means ये अटैक करता है humans को। immuno का मतलब क्या हुआ? immuno का मतलब ये हुआ ये अटैक करता है किस सिस्टम को बेटा? इम्यून सिस्टम को। और virus means an organism that is responsible for causing this type of the disease। So HIV वो वायरस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग दिस एड्स। ओके। उसके बाद और एक पॉइंट इसमें यह बेटा कि ये जो आपके पास ये जो एड्स होता है, एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ STD। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा STDs। STDs मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। These sexually transmitted diseases are also called as the reproductive tract infections। These are also called as a silent infections। इनको silent infections भी बोलते हैं या silent diseases भी बोलते हैं। अब ये STDs क्या होते हैं? As the name indicates, that means sexually transmitted diseases। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन A है और इसको बेटा क्या है? इसको मान लीजिए बेटा एड्स है, ठीक है बेटा, तो इन्फेक्टेड है ये, ठीक है। यहां पर पर्सन B है बेटा, लेकिन ये वाला जो है ये बेटा नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, ठीक है बेटा। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर दोज डिजीजेस व्हिच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन थ्रू डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, ठीक है बेटा, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो उसकी वजह से बेटा ये एड्स हो सकता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर ये एड्स वाला जो पेशेंट है इसने कोई ऐसी नीडल यूज की है और वही नीडल कौन यूज करेगा? अगर उसी नीडल को बेटा इस नॉर्मल पर्सन ने यूज किया तो उसको भी खतरा है कि उसको भी बेटा ये STD लग जाएगी। So STDs means sexually transmitted diseases। These are the diseases which are passed from an infected person to a normal person through unprotected sex, through for example homosexuality, through multi-partner coitus, by using the infected needles। So these are the different ways by which these sexually transmitted disease get passed from an infected person to a normal person। So you will always keep in mind that AIDS is an example of this sexually transmitted disease। ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो बेटा एड्स होती है ये क्या है? इट्स अ पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक का मतलब सर क्या हुआ? पेंडेमिक का मतलब ये हुआ जो एंटायर ग्लोब को बेटा अटैक कर सकता है, कहीं पर जो कोई भी पर्सन होगा, ठीक है बेटा। दैट इज व्हाई एड्स जो है, एड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल डिजीजेस। याद रख लेना बेटा, ठीक है। तो STD जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल डिजीजेस। और ये एड्स जो है इट्स अ पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज का मतलब ये हुआ कि ये वर्ल्ड में जहां पर कोई भी बंदा होगा उसको बेटा क्या कहीं पर भी बेटा ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है बेटा। उसी को हम बेटा बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे एड्स को पहले कहां पर रिकॉग्नाइज किया गया था? USA में इन 1981। इंडिया की अगर हम बात करें तो चेन्नई जो है वहां पर इन 1986 में बेटा इसका ये पहले इसको डिस्कवर किया गया था, पहले इसको रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद और एक पॉइंट है एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट डज सर दैट मीन इंक्यूबेशन पीरियड? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि वी आर डीलिंग विद दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमें कल फॉर एग्जांपल मलेरिया
बैक्टीरिया पढ़ना होगा, फिलारिएसिस है, एस्कैरिएसिस है, ठीक है बेटा। इन सब में एक टर्म आएगी दैट इज बेटा कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। पहले समझ लेंगे इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ। इंक्यूबेशन पीरियड इधर मैं डाल देता हूं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ, ये वो पीरियड होता है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द इन्फेक्शन। It is a period that starts from the infection till the person shows the different this what we call as a symptoms. That is beta called as a incubation period. So incubation period वो period होता है बेटा जो start होता है right from the infection till the organism will show the different signs and symptoms. That is beta called as a incubation period. और इस एड्स का जो incubation average incubation period इसका कब होता है, वो होता है बेटा 28 months। इसका मतलब है मान लीजिए कोई पर्सन ए है, इसको बेटा आज ये एड्स हो गया, ठीक है बेटा, इसको एड्स आज हो गया, तो फिर जब कितना टाइम हो जाएगा, जब बेटा 28 मंथ्स हो जाएंगे तब जाके ये दिखाएगा अपने बेटा सिम्टम्स। सो ऐसे वाले पीरियड को हम बेटा बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो इंक्यूबेशन पीरियड जो एड्स का होता है बेटा वो कितना होता है बेटा 28 मंथ्स। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे ये जो एड्स होता है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें बेटा कि देयर आर डिफरेंट रूट्स बाय विच दिस एड्स गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जांपल थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये हमने पहले बोला क्योंकि ये जो एड्स होती है इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेटा एसटीडी। एसटीडी मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड नीडल्स और व्हाट वी कॉल एज अ सिरिंजेस, ठीक है बेटा। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको बेटा एड्स है, अगर उसने कोई नीडल यूज की है या कोई सिरिंज यूज किया है, अगर उसी सिरिंज या उसी नीडल को एक नॉर्मल पर्सन भी यूज करेगा तो उसको भी खतरा रहता है इस एड्स का, ठीक है बेटा। थर्ड, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट मींस अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसको बेटा एड्स है, अब वही अगर बेटा डोनेट करता है ब्लड को, उस ब्लड के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होगा, तो जब ये डोनेट करेगा इस ब्लड को, जो एक इन्फेक्टेड ब्लड है, जब वो डोनेट करेगा उस ब्लड को, तो जो नॉर्मल बंदा है उसको भी बेटा एड्स हो जाएगा। सो इट आल्सो गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बेटा ये डोनर है, यहाँ पर ये बेटा रिसीवर है, ठीक है बेटा। अगर इस डोनर को क्या है, इसको बेटा एड्स हुआ है, ठीक है बेटा, तो अगर ये कोई ऑर्गन बेटा इस रिसीवर को दे सकता है, जो रिसीवर जो है ये बेटा क्या है, ये नॉर्मल है, तो इस वाले बंदे को भी बेटा एड्स फैल जाएगा इसके बॉडी में, ठीक है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये हुआ कि जिसके थ्रू मतलब मेल जो है वो अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन को यूज करता है और उसको इंसर्ट करता है इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। अगर क्वाइटस होगा तो उससे भी बेटा ये क्या हो सकता है, ये एड्स स्प्रेड हो सकता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू बेबी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। जब चाइल्ड बर्थ होता है, अगर मान लीजिए ये मदर जो है, मदर अगर मान लीजिए उसको एड्स हुआ है, ठीक है बेटा, अब ड्यूरिंग पार्चुरेशन मीन जब चाइल्ड बर्थ होगी तो उस टाइम भी इस बच्चे को खतरा ये रह सकता है कि उसको एड्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद थ्रो ब्रेस्ट फीडिंग मींस अगर मदर जो है, मदर को फिर से एड्स है, अगर वो बच्चे को दूध दे रही है तो उस मिल्क में वो बेटा वायरस प्रेजेंट होगा, HIV वायरस, तो वो HIV वायरस उस बेबी को भी इफेक्ट कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ एड्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज द लाइफ साइकिल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज बेटा द लाइफ साइकिल ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज अ एड्स। देखिए बेटा, अगर हम बात करें बेटा, पहले हम समझेंगे जानेंगे कि ये HIV जो है, HIV का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पर बेटा वायरस क्या एक्चुअल में होता है। वायरस को अगर हम डिफाइन करें, वायरस इज सिंपली डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग तब होता है जब ये किसी होस्ट सेल में एंट्री मारता है। नॉन लिविंग ये कब है, जब ये आउटसाइड द होस्ट सेल है। तो अगर मैं अब वायरस के स्ट्रक्चर की बात करूं, वायरस आपको पता है बेटा, वायरस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या तो बेटा RNA होगा। HIV की अगर मैं बात करूं, HIV के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ये होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज बेटा कॉल्ड एज RNA। सो RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है बेटा। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ रिवर्स, इसको हम बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसको हम बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, हमारे सेल्स के अंदर एक प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हुआ क्या कि जब डीएनए से क्या बनेगा बेटा? जब डीएनए से आपका एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को हम बेटा बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम बेटा वो एंजाइम होता है जो क्या दिखाएगा? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हुआ जब आरएनए से वापस क्या बनेगा बेटा? जब आरएनए से वापस डीएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो की प्लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो अगर मैं एचआईवी के स्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें अंदर बेटा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है बेटा आरएनए, फिर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और बाहर जो है, बाहर एक सबसे इंपॉर्टेंट ये इसको बेटा बोलते हैं ये वाला जिसका कॉल्ड बेटा कैप्सिड, प्रोटीन कोट होता है। इस प्रोटीन कोट पे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को सर हम क्या बोलते हैं? दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कॉल्ड GP120. So these are called beta glycoprotein 120. So GP120 is a glycoprotein that is located on the outer surface of this HIV particle. ठीक है बेटा। अब यही जो GP120 है, कॉमन सेंस है। अगर मैं आपको एक मतलब क्वेश्चन डालूं, मैं आपको बोलूं बेटा कि ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है, ठीक है बेटा, प्लेटलेट है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल की अगर मैं सब टाइप्स की बात करूं, इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है, ठीक है बेटा, न्यूट्रोफिल है। तो ये आपका HIV खाली टी हेल्पर सेल्स को क्यों अटैक करता है? व्हाई इट अटैक्स ओनली द टी हेल्पर सेल्स? बिकॉज ये जो हम भी आपने देखा ये HIV है, ये इसके आउटर सरफेस पे ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन 120। हर एक प्रोटीन का अपना अपना रिसेप्टर होता है, उसी रिसेप्टर के साथ ही बेटा अटैच होता है, तब जाके कोई फंक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं इसका रिसेप्टर कहां होगा? इसका रिसेप्टर इस सेल पे प्रेजेंट खाली होता है। और ये रिसेप्टर कौन है? ये वाली कौन सी सेल है? दिस इज एक्चुअली द टी helper cell. This is actually called as a T helper cell. This T helper cell is also called as a CD4 cell. इसका और एक नेम है बेटा CD4 सेल, क्योंकि CD4 क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इस T helper cell के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। So what does that mean? Why HIV attacks only the T helper cells? क्योंकि जो HIV के मतलब जो इसका आउटर लेयर होता है प्रोटीन कोट, उस पे एक प्रोटीन होता है, उसको बेटा बोलते हैं GP120। उस GP प्रोटीन का रिसेप्टर खाली प्रेजेंट होता है आपके टी हेल्पर सेल पे। बाकी जितने भी ब्लड में सेल्स है, जैसे बात करूं मैं बी सेल की, ठीक है बेटा, बात करूं मैं TC सेल की, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इयोसिनोफिल है, उनके सरफेस पे इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट ओनली अटैक्स द टी हेल्पर सेल्स। ओके बेटा। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ HIV की, इसके अंदर क्या है फिर से मैं बना देता हूं। दिस इज, तो यहां पर बेटा आपके पास ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल को हम बेटा बोलेंगे सिंपली RNA। फिर क्या होता है? एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हम बेटा क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और बाहर क्या होता है? बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम बेटा क्या बोलेंगे? GP120। दिस इज बेटा कॉल्ड एज ए GP120। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कि ये वाली जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम आल्सो मेंशन्ड इन द NCERT, तो इसको हम समझेंगे, जानेंगे। देखिए बेटा अभी कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। देखिए बेटा पहले क्या होता है, जो ये मतलब HIV वायरस हमारे ब्लड में आया तो ये क्या करेगा? दो ही चीजें इस होस्ट सेल के अंदर एंट्री मारती है। ये कौन सी सेल है? ये जो स्क्वायर शेप्ड है, दिस एक्चुअली टी हेल्पर सेल। ये बेटा है आपके पास टी हेल्पर सेल। तो दो ही चीजें इस टी हेल्पर सेल के अंदर जाएगी। एक जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, देखो ये वायरल RNA कोर है, और ये तो मैं भूल गया आपको बेटा बोलना कि ये जो HIV होता है ये एक रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस का मतलब सर क्या हुआ? रेट्रो वायरस
इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा ये आपके पास रेट्रोवायरस है, मींस इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होगा। ठीक है, अब ये वायरस इन्फेक्ट करेगा किस सेल को? नॉर्मल सेल को। तो ये वाली जो सेल है, यहां से ये वाली जो सेल है, इस सेल को हम बेटा क्या बोलेंगे? इस सेल को हम बेटा बोलते हैं टी हेल्पर सेल। अब जब ये इसके साथ अटैच होगा, अटैच कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लाइकोप्रोटीन एंड दैट ग्लाइकोप्रोटीन विल बी कॉल्ड एज अ GP120। अब अंदर इसके साइटोप्लाज्म में, मतलब ये टी हेल्पर सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसमें दो ही चीजें अंदर जाती है। एक जाता है बेटा आपका वायरल आरएनए, देखो वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। ठीक है बेटा, और क्या जाती है? और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जाता है, उस एंजाइम को हम बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर बेटा इधर में दिखाऊं, ये देखिए बेटा ये है आपके पास टी हेल्पर सेल, एक तो आरएनए गया और दूसरा गया बेटा क्या? एक एंजाइम, उस एंजाइम को हम बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? ये बेटा आरएनए है, ठीक है ना बेटा, अभी मैंने आपको बताया, ये आरएनए वापस क्या बनाएगा बेटा? ये वापस बनाएगा बेटा आपका डीएनए। ठीक है बेटा, डीएनए इसने बना दिया। ओके, तो वही यहां पर जो है ये बेटा आपका डीएनए बन रहा है, ये बेटा आपका वायरल डीएनए है, ये डीएनए बन गया। अब ये डीएनए कहां जाएगा? क्योंकि ये टी हेल्पर सेल है, इसका बेटा फॉर एग्जांपल यहां पर न्यूक्लियस है, जो यहां पर आप देख रहे हो, ये बेटा आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में इसके अंदर इसका अपना डीएनए है। ठीक है बेटा, अपना डीएनए इसके अंदर। तो ये जो वायरल डीएनए यहां पर बन गया, ये वायरल डीएनए सीधे जाएगा, मतलब क्रॉस करेगा, मतलब ये सीधे न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जाएगा और अपनी कॉपी जो है ना इसके साथ सीधे बेटा इंसर्ट करेगा, ऐसे करके। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये आपके पास, मतलब ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर बेटा ये मान लीजिए डीएनए है। ठीक है, अपना डीएनए है। अब इसके साथ क्या होगा? अटैच, इसके साथ बेटा अटैच, ऐसे करके ये हो गया। ये कौन सा डीएनए? फॉर एग्जांपल ये बेटा आपके पास वायरल डीएनए है। जब ये वायरस का डीएनए और होस्ट का डीएनए आपस में मिलता है यहां पर, इसको हम बेटा बोलते हैं प्रोफेज। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रोफेज, इसको हम बेटा बोलते हैं प्रोफेज। सिंपल। तो क्या मैंने बोला? वायरस आया, ठीक है बेटा, उसने अटैच किया अपने आप को किसके साथ? टी हेल्पर सेल के साथ विद द हेल्प ऑफ GP120। लेकिन अंदर ये क्या क्या चीज जाता है? अंदर एक तो आरएनए जाएगा और दूसरा जाएगा एक एंजाइम, उस एंजाइम को हम बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर ये जो इस HIV का ये जो आरएनए है, इसे वापस बनेगा डीएनए और इस प्रोसेस को हम बेटा बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो मैंने बताया आपको, दैट इज कॉल्ड बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर ये जो वायरल डीएनए है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और अपने आप को अटैच करेगा विद द होस्ट सेल डीएनए। जब वायरल डीएनए, इसका मतलब है प्रोफेज में लिखूं, अगर वायरल डीएनए मैं लिख लेता हूं बेटा वायरल डीएनए प्लस में लिख लेता हूं बेटा होस्ट डीएनए। ठीक है, होस्ट सेल का जो डीएनए है और वायरस का जो डीएनए है, ये आपस में मिलके एक नई टर्म क्रिएट करेंगे, उस टर्म को हम बेटा बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे क्या होगा। उसके बाद एक बार ये चीज हो गई, अब कॉमन सेंस से पहले रेप्लिकेशन होगी। जब होस्ट का सेल रेप्लिकेट करेगा तो ये वायरल डीएनए भी बेटा रेप्लिकेट करेगा और उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए से क्या बनेगा बेटा? अब कौन सी प्रोसेस होगी? नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो क्या बनेगा बेटा? वायरल आरएनए बनेगा, वायरल आरएनए बनेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन आपको पता ही है, पहले सेल के अंदर बेटा रेप्लिकेशन होती है, मींस डीएनए से डीएनए की कॉपीज बनती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हुआ जब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। फिर ये आरएनए कहां आता है? अब ये बाहर निकलेगा थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स एंड इट विल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। सो वही लिखा है, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। ये देखो नया, मतलब ये वायरल आरएनए बन गया। ठीक है बेटा, अब ये इसका मतलब नए वायरल पार्टिकल जो है ना वो उनका क्रिएशन हो गया। जब नए वायरल मतलब ये पार्टिकल्स बेटा क्रिएट हो गए, जब इनका नंबर जैसे ये है ऐसे करके इनका नंबर बढ़ जाएगा, तो इस सेल को क्या होगा? इस होस्ट सेल की लाइसिस होगी, मतलब ये ब्रेक हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और ये जो वायरस पार्टिकल्स है ये बाहर आएंगे। ठीक है, ब्लड में आएंगे और जितने भी एडजेसेंट सेल्स होंगे, टी हेल्पर सेल्स होंगे, उनको भी इन्फेक्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट इनका नंबर जो है बेटा वो बेटा डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, फिर से मैं एक बार इसको बेटा रिपीट कर लेता हूं, आप अच्छे से नजर रखिए। सो क्या होगा, सो आपके पास HIV है, HIV के अंदर क्या है, HIV के अंदर RNA है, RNA क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, और क्या है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम को बेटा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके बेटा, बाहर क्या है, बाहर प्रोटीन कोट है, उस प्रोटीन कोट को हम नॉर्मली कैप्सिड बोलते हैं। उसी के सरफेस पे एक ग्लाइकोप्रोटीन होगा, दैट इज कॉल्ड बेटा GP120। पहले क्या होगा, ये टी हेल्पर सेल है, मान लीजिए बेटा ये वायरस है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड GP120, ये इसके साथ इसने अटैच किया टी हेल्पर के साथ, ठीक है, और अंदर ये क्या डालेगा साइटोप्लाज्म में, एक तो RNA और दूसरा बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर RNA से क्या बनेगा, वापस DNA बनेगा, उस प्रोसेस को बेटा बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक बार ये बेटा ये DNA बन गया, फिर वो DNA किस पे एंट्री मारेगा, इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर DNA के साथ अटैच होगा, और उसको हम बेटा बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब ये हो वायरस का DNA जब आपके होस्ट सेल के DNA के साथ कंबाइन होता है तो प्रोफेज बनेगा। फिर जब ये होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगी, साथ साथ ये वायरल DNA जो है ना, ये भी बेटा रेप्लिकेट करेगा। वह एक बार रेप्लिकेशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है हमारी, वो होती है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। फिर बनेगा DNA से वापस RNA। ओके बेटा, फिर वो वायरल RNA जो है वो बाहर आएगा थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स और चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इट विल बी कवर्ड बाय द प्रोटीन्स, as a result new viral these particles will be produced। फिर इस सेल की होती है फाइनली क्या, इसकी बेटा होती है LYSIS, लाइसिस होती है इसकी, ये ब्रेक होती है, रप्चर होती है ये टी हेल्पर सेल, और ये जो वायरल पार्टिकल्स है ना ये बाहर आते हैं ब्लड में, और ब्लड में जितने भी बाकी अब फॉर एग्जांपल टी हेल्पर सेल्स होते हैं इनको बेटा ये अटैक करती हैं। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे इनका नंबर जो है बेटा वो कम होता है, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है, उसी सिंड्रोम को हम बेटा बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके बेटा, अब इसका नेक्स्ट फेज जो है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, काफी इजी है, दैट इज सिम्पटम्स। व्हाट आर द सिम्पटम्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस एड्स एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर द एड्स। थैंक यू।